एकता मंच और लीगल अथॉरिटी के द्वारा आयोजित आज के इस रजिस्ट्रेशन सम्मान समारोह में हमारे जज सतीश सिवले जी और इस सब के आयोजन के लिए तन मन धन से लगे हुए लगातार सेवा में हमारे श्रीमान अजय कौल जी, सभी साथीगण, यहाँ आज जिनको अवार्ड दिया गया, ऐसे सभी कोरोना के कालखंड में काम करने वाले हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स वर्कर्स और जिन बच्चों ने इस कोरोना काल में अपने परिवारजनों को खोया और जिन्होंने बहुत अच्छे उसके बावजूद श्रेष्ठ अंकों के साथ अपना एग्जाम पास किया, ट्रेन किया, ऐसे सभी सक्सेसफुल छात्र छात्राएं, उपस्थित भाइयों और बहनों, एक बड़ा कठिन काम होता है कि जब केवल जिन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया हो उनको सम्मान करना हो तो मन खुशी खुशी बहुत कुछ बोलने को तैयार रहता है, पर जब जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो, अपने परिवारजनों को खोया हो, ऐसे अब नादान बालक किशोर बच्चे बच्चियां अपने सामने हो तो बोलने में भी कठिनाई होती है। जब बोलने में कठिनाई हो तो उनको जो कष्ट हुआ होगा उसको सहन करने में कितनी कठिनाई होगी ये हम सहज से समझ सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर आज भी मानविकता है, ह्यूमैनिटी है, आज भी लोगों के अंदर कंपैशन है, दया है। और ये दुनिया केवल धन दौलत और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों या संपत्ति पर जीवित नहीं रहती है। ये दुनिया जीवित रहती है, ये दुनिया चलती है तो हमारे अंदर जो एक दया का भाव है, जो एक दूसरे के प्रति, कष्टों के प्रति उनमें सहभाग करने का जो हमारा एक स्वभाव है, जो हमारे अंदर का एक इस प्रकार का एक शक्ति हमारे अंदर है, वही वास्तव में हमारी असली शक्ति है। हम अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, हम अच्छे लॉयर हो सकते हैं, साहब अच्छे जज भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब कंपैशन होता है, दया होता है, दया होती है, और जब हम दूसरे के लिए अपना दिल देते हैं, अपनी दौलत देते हैं, अपना परिश्रम देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, तो हम सामान्य मनुष्य से ऊपर उठ करके एक बात के लिए भगवान ही बन जाते हैं। ये हमारी एक प्रकार से और इसलिए जिन लोगों ने इतने कोरोना काल में, क्योंकि मैं तो राजभवन में ही मुझे लगता है कि 500-700 से ऊपर कार्यक्रम कर चुका हूँ, अभिनंदन के कार्यक्रम, और हमारे कौल साहब ने कहा कि गवर्नर साहब आपको यहाँ आना है, तो मुझे पता है कि आज गणेशोत्सव चल रहा है और यदि मैं यहाँ से तो बाहर जाऊँगा तो पता नहीं कितने गाली देंगे, रास्ता रोकना पड़ेगा, उनके गणेश जी जा रहे होंगे, तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं और आभार प्रकट करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जो हमारे ऐसे अच्छे अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, ऐसे अनेक लोगों को, ऐसे अनेक समाज सेवी लोग
ऐसे अनेक जिनके पास कुछ नहीं है परंतु अंदर से दिल है, तो उन्होंने दूसरों से पैसा इकट्ठा करके, सामग्री इकट्ठा करके भी इस कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया। उनको भी बहुत से लोगों ने सम्मानित करके जब राजभवन में लाया तो मुझे बहुत आनंद आया कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत चीजें हों, आपके पास दिल होना चाहिए। और ये सौभाग्य है मुझे देख करके, महाराष्ट्र में जैसा है ऐसा देश के अन्य भागों में भी हुआ होगा, परंतु यहाँ इतने मनोयोग से लोगों ने काम किया। मुझे लगता है कि हमारे अजय जी ने, कौल साहब ने अपने मंच का नाम एकता मंच रखा है। हम लोग वैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, स्वाभाविक है, घर में भी लड़ाई होती है, भाई में भी होती है, सुना मैंने पति पत्नी भी होती है। लेकिन ये जो कोरोना का कालखंड था, उस कोरोना के कालखंड में सब लोग ये भूल गए कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस विचारधारा का है, कौन किस प्रोफेशन को कर रहा है, कोई छोटा है या बड़ा है। जो भी अधिकतम जिससे हो चुका, वो चाहे पुलिस का सिपाही होगा, चाहे अधिकारी होगा, चाहे एकदम सामान्य नर्स या वार्ड बॉय होंगे, हर एक ने कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी बहुत ढंग से की। और ये सचमुच ये भारत की यही बड़ी महानता है कि यहाँ जब कभी संकट आता है, लोग पश्चिम के लोग कहते हैं ये भारतीय लोग कैसे हैं, वैसे तो लड़ते ही रहते हैं, जब संकट आता है तो सब एक हो जाते हैं। यही तो भारत है, यही तो उसकी विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण से जब कभी प्रधानमंत्री जी ने कोई आह्वान किया तो सारे लोगों ने एक मिलजुल करके कोरोना के विरुद्ध का टीका लगाना है। थोड़े दिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये वैक्सीनेशन तो ये है, वह तो क्या, तो स्वाभाविक है, प्रजातंत्र है, बोलते हैं। लेकिन बाद में बोलने वाले भी एक नहीं, दो नहीं, बूस्टर भी लगा बैठे सर। एक आह्वान कर इस प्रकार के ये जो सारा देश के अंदर देखने को मिला, उस सब में आप सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और मैं विशेष करके आप सब से निवेदन करूंगा, ये जो हमारे प्रभावित लोग हैं, मैं कभी शंकराचार्य जी को पढ़ता था कि जब जो है शरीर खत्म हो जाता है तो लंबा सुनो गया, उसमें नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि उसके बाद भार्या विभक्त तस्मिन काहे, जब प्राण चले जाते हैं तो पत्नी भी उस शरीर से घृणा करने लगती, जल्दी जल्दी ले जाए इसको नीचे, क्योंकि ज्यादा देर रखेंगे समाज आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, फिर किसी को डर लगता है भूत लग जाएगा। तो भार्या भी करती, पति हो या पत्नी हो या बच्चा हो, कोई भी हो, मर गया, सांस चली गई तो ले जाओ। लेकिन यहाँ मैंने देखा, मैंने अनेक लोगों के लिए अस्पताल में फोन किए, अनेकों प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बहुत लोग मेरे पास आते थे, बात कराते थे, साहब आप जरा बात कर दीजिए डॉक्टर साहब से। तो मैंने देखा कि वहाँ माँ जाने को तैयार नहीं, बच्चा कोविड से भर्ती है, पिता जाने को तैयार नहीं, पत्नी जाने को तैयार नहीं है। आप कल्पना कीजिए ऐसे समय में मेरे डॉक्टर, मेरे नर्स, मेरे कर्मचारी रात दिन काम करते रहे, तो क्या भगवान से कम है क्या? और इसके साथ साथ जिन लोगों ने जो शहीद हो गए, जो अपना शरीर खो बैठे, जो अपना जीवन गंवा बैठे, ऐसे लोगों के बच्चों को हम में से अनेक लोगों ने पालने की कोशिश की, उनको सहयोग करने की कोशिश की है। मैं उनको भी कोरोना वीर ही मानता हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज में कहीं भी इस प्रकार के बच्चे हों, इस प्रकार के परिवार हों जिनको सहयोग की जरूरत है, तो निश्चित रूप से हम सबको सहयोग करना चाहिए। यदि मुझे भी किसी को कहने की जरूरत पड़े, आप मुझे बताइए कि आप इनके लिए कहीं से सहयोग करिए, मैं भी उसमें अपना कोशिश करूंगा कि, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसा फंड है, दूसरा लोगों के पास चीजें हैं, पकड़ने की जरूरत है, हम कहाँ से कर सकते हैं ताकि ऐसे जरूरतमंदों को, जिनको आवश्यकता है, जो वास्तव में नीडी है, ऐसे लोगों को हम सहयोग कर सकें, पुण्य कमा सकें।
मुझे आप सब लोगों को इस अवसर पर आपको और आप सबके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप हम सबको ये शक्ति दे कि भविष्य में इस प्रकार के कोरोना जैसे कोविड जैसा पेंडेमिक ना आए भी तो हम मिलजुल करके एकता मंच के साथ एकता के साथ इसका मुकाबला कर सके, जैसे सारा इस घर से हम काम कर सके। मैं आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।